हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष बात बताने आई हूँ। खास करके आज के युवा पीढ़ी में मीन्स लड़कों को, मतलब अपने देश के यंग बेटों को मैं कुछ कहने आई हूँ। अपनी बातें उन तक पहुँचाना मैं चाहती हूँ, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, मतलब युवा पीढ़ी, जो लड़कों की जो पीढ़ी है खास करके, वो ना बहुत बिगड़ती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक अजीब सी दुनिया में रहते हैं। अजीब सी दुनिया में मतलब ऐसी दुनिया में, मतलब बोल देंगे फैंटासी की दुनिया में, वैसे रहते हैं वो लोग। एक सपनों की नगरी में, सपनों की दुनिया में रहते हैं। जो मूवीज़ में देखते हैं, जो थिएटर में देखते हैं, जो वेब सीरीज़ में देखते हैं, जो सीरियल्स में देखते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं, उसको वो फॉलो करते हैं। आजकल के लड़के, खास करके आजकल के लड़के, और ये लड़के इतने बुद्धू होते हैं ना कि वो अपनी खुशियों को खुद ही आग लगा लेते हैं आगे जा कर के। मतलब अपने रास्ते को, अपने तरक्की के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। जिस उम्र में उन्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपने स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, उस उम्र में वो ब्रेकअप को फोकस करते हैं। और क्या कहते हैं, वो लव स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मूवीज़ में देखते हैं, जैसे पिक्चर में देखते हैं, ख्वाबों की दुनिया में के सपने संजोने लगते हैं। लड़के भी आजकल के ऐसे, न्यू जनरेशन ऐसे हो रहे हैं आजकल के लड़के। मुझे ऐसे बेटों की बहुत ही चिंता होती है। मैं भी एक बेटों की माँ, एक बेटे की माँ हूँ। बेटों ने सिर्फ, मुझे एक ही बेटा है, तो मुझे भी कभी कभी चिंता होती है। तो मैं सोची, जो मैं उसको समझाती हूँ, तो और भी बच्चे हैं जो हमारे बेटे के जैसे ही हैं, उनको मैं कुछ अपनी मैसेज, उनके तक अपना मैसेज, उनके तक मैं अपना कुछ मैसेज कन्वे करूं, अपना कुछ ओपिनियन दूं, ताकि जो बच्चे मुझे सुनेंगे, जो यंगस्टर सुनेंगे, यंग लड़के सुनेंगे, तो कुछ सीखेंगे, समझेंगे, और अपनी माँ बाप की रेस्पेक्ट करेंगे, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करेंगे, अपने फैमिली के को तवज्जो देंगे। एक लड़की के कारण पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे अपनी। और आजकल मैं जो देख रही हूँ, आजकल जो लड़कियों का ट्रेंड आ रहा है, लड़कियों, मतलब ऐसी जनरेशन लड़कियों की पैदा हो रही है, मतलब जेनजी लड़कियाँ जिसको कहेंगे आप, जो 95 के बाद है, 97 की, 98 की, मतलब वो ऐसी लड़कियाँ जो है, उनका तो आजकल हाल ही कुछ अलग है। उनकी जीने की तमन्ना ही कुछ अलग है। उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, मतलब सीमित है, बोलेंगे ऐसा बोलेंगे। उनके अपने पार्टनर से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है कि आप मतलब बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि वो खुद अपने पैर पे खड़ी होती हैं, पढ़ाई लिखाई भी करती हैं, उनके पेरेंट्स भी आजकल पढ़ाते हैं, करियर ओरिएंटेड भी होती हैं, लेकिन अपने अगर जब पार्टनर की बात आती है, तो पार्टनर की बात में उसको पूरी तरह से निचोड़ लेना चाहती हैं। लाइफ, मतलब मैं लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ, खास साथ ही में उनके, मतलब जो लिविंग रिलेशन में होते हैं, मतलब जिनका अफेयर चलता है, जो अपनी गर्ल बॉयफ्रेंड के साथ जिनका रहता है अपना रिश्ता, उनसे ऐसी उम्मीद करती है। और शादी के पहले ही करती है, शादी के बाद तो समझो उनको मतलब लॉटरी ही लग जाती है। ऐसा मैंने देखा है आजकल, मतलब अधिकतर मैं ऐसे ही न्यूज़ देख रही हूँ। आजकल की लड़कियाँ क्या करती है, मैरिज करती है, मैरिज टिका तो ठीक, उसके पहले तो बहुत सारा पहले उन लोग का कोर्टशिप चलता है, डेटिंग चलता है। डेट डेट करके लड़कों को, ये कम उम्र के लड़कों को, मतलब ये यंग जनरेशन को के लड़कों को ऐसे फांसती है, ऐसे अपनी शब्दों जाल में लेती है, अपने माया मोह में लेती है, अपने लटके झटके भी बोल सकते हो आप, से रिझाती हैं कि देखो आप कैसे लड़के अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते हैं, अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते, अपने बड़े भाई बहन की भी नहीं सुनते हैं। अगर वो कुछ इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं कि अगर ये लड़की अच्छी नहीं है तुम्हारे लाइफ पार्टनर बनने के लिए, या सही नहीं है, अभी उम्र नहीं है ऐसा इस चीज़ में जाने की, मतलब प्रेम प्रसंग में जाने की, और शादी करने की उम्र नहीं है, तो बच्चे सुनते नहीं, लड़के सुनते नहीं, ऐसे वो उनके गिरफ्त में आ जाते हैं, ऐसी जंजी लड़कियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। और ये जंजी लड़कियां ना बड़ी ही स्मार्ट होती है। वो ना टैकल करना जानती हर सिचुएशन को। वो क्या करती है, कानून का भी सहारा लेती है, लॉज के भी सहारा लेती है, अपना जो इंडियन कानून है ना, उसका भी मतलब हेल्प लेती है इस चीज़ को मतलब टैकल करने में। तो कितनी स्मार्ट है वो, सोचो आप। आजकल के बेटों से मैं यही कह रही हूँ, जो नए जनरेशन के बेटे हैं, जो लड़के हैं, उनसे मैं ये कहना चाह रही हूँ
कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में पहले सोचो। प्यार मोहब्बत शादी सब कुछ होता रहेगा। अगर आप में कैपेसिटी है, आप अगर अच्छे हो, आप अच्छे सेटल्ड कर जाओगे अपनी लाइफ में करियर वाइज और अच्छे अर्न करोगे, तो लड़कियां, ऐसी लड़कियां तो भागी भागी आपके पीछे आएगी। आप ऐसी लड़कियों के पीछे मत भागो। ये जेनजी लड़कियां बहुत ही सेल्फिश होती है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और ये लड़कियां ऐसी भी होती है कि अगर आप उनसे उनकी शादी भी हो जाती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी भी हो जाता है, उसका लाइफ पार्टनर भी बन जाता है, तो वो अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को पूरी तरह से अपने पेरेंट्स से मतलब डिस्कनेक्ट कर देती है। इतना उसको मजबूर करती है, इतना उसको मजबूर करती है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब वो लड़के। मतलब जब वो हस्बैंड बनते हैं तो उनकी तो मतलब उनकी तो ये दशा होती है कि ना उनको उगलते बनता है और ना निगलते बनता है इस सिचुएशन को। क्योंकि लीगली वो इस रिश्ते में बंध चुके होते हैं, मैरिज कर चुके होते हैं ऐसी जेनजी लड़कियों से। तो आजकल की जेनजी लड़कियों से आप लोग सावधान रहो, क्योंकि ये लड़कियां बहुत ही स्मार्ट होती है। वो अगर अर्न भी करती तो पैसा से पहले अपनी फैमिली को मतलब प्राथमिकता देती है, अपने माँ बाप को प्रायोरिटी देती है, और किसी को नहीं देती। ऐसे मतलब उनकी मानसिकता होती है कि हम अपने माँ बाप की करेंगे, हम अपना अर्न करेंगे, तो मैं क्यों खर्च करूँ परिवार में, मैं क्यों घर के सामान लाने के लिए खर्चे उठाऊं, मेरा हस्बैंड करेगा। क्योंकि उनका ही मतलब ये है, क्या कहेंगे आप, उनका ही ड्यूटी है कि घर के सब ज़रूरतों को पूरा करना। अगर मैं अर्न करती हूँ तो अपने अपने लिए करती हूँ, मैं उसको बैंक बैलेंस के जैसा अपना रखूँगी, मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए करती हूँ। और प्लस अगर कुछ नहीं जमता है हस्बैंड वाइफ में, तो अगर वो अलग भी होती है, डिवोर्स भी होता है, तो उसमें भी उनको एलिमनी तो मिलने वाली ही होती है। अगर खास करके बच्चे हो गए तो अच्छी खासी रकम मिल जाती है उनको। और कभी कभी तो ये जेनजी लड़कियाँ इतनी स्मार्ट होती है कि उसमें वो इतनी भोली बन जाती है। जब शादी करने के पहले जो वो गर्लफ्रेंड होती है तो इतनी डिवोटेड होती है लड़के के प्रति, उसके फैमिली के प्रति, उसके पेरेंट्स के तरफ उनको इतनी रेस्पेक्ट देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इसका असली रूप शादी के बाद क्या होने वाला है, मैरिज के बाद क्या होने वाला है। तो मैं आजकल के लड़कों से ये रिक्वेस्ट करूँ कि ऐसी जंजी लड़कियों से आप लोग दूर रहो। और शादी भी एक चीज़ है, मान लें हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है जहाँ मैरिज करना पड़ता है या मैरिज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ठीक है, पहले आप अपने करियर पे फोकस करो, अपने माँ बाप की सुनो। आपके माँ बाप ने जो डिसाइड किया आपके लिए अच्छी लड़की, उस पे ध्यान दो। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं। और अगर फैंटेंसी की दुनिया में आप रहोगे, फैंटेंसी ही कहते हैं ना शायद, हाँ, की दुनिया में आप जब रहोगे कि जैसे आप फिल्मों में देखते हो, लड़के लड़की घूमते हैं हाथ में हाथ डाले हुए, पार्टी करते हैं रोज़, मतलब रोज़ उनको बाहर का खाना चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, मूवीज़ देखना है, पार्क में घूमना है, उनका यही एक शौक रह जाता है, उनका वही शौक होता है। तो वैसी ज़िंदगी तो नहीं चलती है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ देखोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ वो मतलब रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। तो जैनजी लड़कियां जो आजकल की है, तो उनको तो घर का काम करना अच्छा नहीं लगता है। उनको अगर वो घर के काम करने को भी वो मतलब प्रेस्टीज पे लेती हैं। वैसे देखा जाए तो आजकल के लड़के कोऑपरेट भी करते हैं लड़कियों को। मतलब मैं बोल रही हूँ जेनजी लड़कियों, मतलब 90s के बाद के लड़कों की भी बात कर रही हूँ मैं साथ साथ। तो जेनजी लड़कियां की तो बात की, लड़कों की बात कर रही हूँ, तो वो कोऑपरेट भी करते हैं, चाहते भी हैं कि हम अपनी वाइफ को अच्छे से रखें, क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी को सफ़र करते हुए देखा है, अपनी मदर को देखा है। तो वो सोचते हैं हम न्यू जनरेशन के हैं, तो हम आजकल की लड़कियों मतलब अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों करें, गलत क्यों करें। तो उनके साथ न्याय भी करने की कोशिश करते हैं। तो जिसको ये जेनजी लड़कियां ओवर ग्रांटेड लेती है, मतलब वो लेती है ग्रांटेड कि नहीं ये तो मेरा राइट है, मतलब इसका करना तो मेरे हस्बैंड का तो ये काम है, अपने पेरेंट्स की क्यों करेगा। आप सोचो, जिस पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया लिखाया इतनी तकलीफ से, जिस माँ ने आपको बड़ा किया, जिस दिन से आप पैदा हुए उस दिन से आपकी माँ आपके पीछे रही, आपके हर छोटे छोटी बातों का ख्याल रखा, आपको इस लायक बनाया, इतनी अच्छी एजुकेशन दी, और उसका थोड़ा सा भी आप माँ बाप को नहीं करोगे तो माँ बाप को कैसा फील होता होगा, आपके पेरेंट्स को कैसा फील होगा, सोचो। तो ये जेनजी लड़कियां जो होती है बहुत ही चालाक होती है और डिप्लोमेटिक होती है, और उससे आप बच के रहने की कोशिश करो। और मैं इसके साथ साथ मैं एक बात और भी बोलूँगी, ये कहना चाहूँगी, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती है, ये बात भी मैं डिक्लेयर कर देना चाहती हूँ ना, ताकि जो अच्छे कैटेगरी की लड़कियां हैं, मतलब इस पीढ़ी की लड़कियां
उस ईयर्स के बाद जन्म हो, 90s के बाद, मतलब 95 के बाद जो जन्म ली हो, तो सारी उसमें नहीं होती। लेकिन जेनजी लड़कियों, मैक्सिमम लड़कियां मोस्टली इस। हाँ, तो मेरा वीडियो लास्ट में थोड़ा सा कट गया था, कुछ पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आया था। तो मैं आप लोग से कंटिन्यू करती हूँ कि जेनजी लड़कियां मोस्टली आजकल की ऐसी ही होती है। तो ऐसी लड़कियों से आप लोग सावधान रहो मेरे बेटों, मेरे बच्चे। और सबसे पहले अपने करियर पे फोकस करो। ये लड़कियां आपके पॉकेट को देख कर ही आपके पीछे पड़ती हैं। तो ऐसी लड़कियों से आप लोग सावधान रहो। और ये जंजी लड़कियां जो होती है, पार्टी और घूमने फिरने में ही बिलीव करती है। उनको मतलब फॉरेन ट्रिप चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, संडे को आउटिंग चाहिए, बस बस उनके लाइफ का यही उद्देश्य होता है, यही मकसद होता है। और वो अपने करियर वाइज अच्छे भी रहती है, सक्सेस भी रहती है, तो भी अपने पैसे आपको नहीं देगी आपके बुरे वक्त में। तो सावधान रहो मेरे बेटों ऐसी लड़कियों से, जंजी लड़कियों से। और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है या गलत है, जरूर से ज़रूर बताना। और मेरे वीडियो को फुल वॉच करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।